हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं डीके शर्मा फ्रॉम के कोचिंग क्लासेस आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम सभी लोग बात करेंगे कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण क्या है और समतल दर्पण द्वारा बने हुए प्रतिबिंब के क्या क्या गुण होते हैं या उस प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए तुरंत हम लोग अपने टॉपिक से बात करते हैं कि आखिर समतल दर्पण क्या है। समतल दर्पण, प्लेन मिरर, समतल दर्पण दोस्तों ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, ऐसा दर्पण जिनका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो समतल होता है। ठीक है, ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। आप देख पा रहे होंगे जैसे क्या ये आपका एक पृष्ठ है और इधर से ऐसे पॉलिश कर दिया गया है, तो ये आपका पॉलिशदार सतह है और इधर बात किया जाए तो ये आपका परावर्तक पृष्ठ है। ये क्या है, ये आपका परावर्तक, ये परावर्तक पृष्ठ है ना। चलिए समतल दर्पण क्या है, ऐसा दर्पण, क्या ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ, क्या ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण कहलाता है। क्लियर हो गया। ऐसा दर्पण भैया जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। क्लियर, यहां देख पा रहे होंगे ये आपका समतल दर्पण बना हुआ है और इधर से जो भाग कलई किया गया है उसको पॉलिशदार सतह बोल देंगे और यहाँ से जो जिससे पृष्ठ क्या प्रकाश की किरण आएगा और रिफ्लेक्ट होता है उसको परावर्तक सतह बोलते हैं या परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। क्लियर, चलिए अब हम तुरंत बात करेंगे कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के क्या गुण होते हैं, अर्थात क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो समतल दर्पण द्वारा देखिएगा, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण या फिर कह दीजिए विशेषताएं, क्या विशेषताएं। ठीक है, एक एक चीज समझेंगे। पहले बात को समझिए, ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, ये समतल होता है, वो समतल दर्पण कहलाता है। अब इस समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, इस समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या क्या गुण होता है, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, पहली विशेषता हम सभी लोग समझेंगे कि जो समतल दर्पण होता है, इस समतल दर्पण द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है भैया वो सदैव सीधा और आभासी होता है। क्या, समतल दर्पण, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा तथा आभासी होता है। क्या बताएंगे कि समतल दर्पण जो होता है वो सदैव सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तुरंत बता दीजिएगा कि ये समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो सदैव सीधा तथा आभासी होता है या समतल दर्पण सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरा गुण समझ लेंगे। दूसरा गुण क्या बताएंगे भैया, दूसरा गुण बताएंगे कि समतल दर्पण द्वारा बने हुए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण में, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जो समतल दर्पण है उस समतल दर्पण के द्वारा जो बना हुआ क्या है प्रतिबिंब है, उसका आकार, उस प्रतिबिंब का आकार भैया वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। बात क्लियर। चलिए तीसरा गुण हम लोग देखेंगे कि आखिर तीसरा गुण क्या है, देख लीजिए।
तीसरा गुण तुरंत आप बता देंगे भैया कि समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है। क्या? समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने कोई वस्तु रखा जाता है। ठीक है। तीसरा विशेषता हम लोग क्या देखेंगे? तीसरा गुण कि समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर अंदर की ओर बनता है जितनी दूरी पर कोई वस्तु समतल दर्पण के बाहर रखी होती है। तुरंत समझिए भाई, समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर दर्पण के अंदर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु समतल दर्पण के सामने या समतल दर्पण के बाहर रखा जाता है। ठीक ना? तुरंत समझ में आ गया। चलिए अब हम सभी लोग चौथा विशेषता देखेंगे कि आखिर समतल दर्पण की चौथी विशेषता क्या है। ठीक है। चौथी विशेषता तुरंत हम लोग बताएंगे भैया। क्या बताएंगे? कि किसी भी व्यक्ति का या किसी भी वस्तु को, मान लिया जाए कि कोई किसी भी व्यक्ति को या किसी भी वस्तु को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो उसे कितने बड़े समतल दर्पण की आवश्यकता होगी? तो लिखिएगा कि किसी भी वस्तु को अपना पूरा प्रतिबिंब या किसी भी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उसे h/2 दर्पण की आवश्यकता होगी। h क्या है? उस आदमी या उस वस्तु की हाइट है। क्लियर? तो हम कह देंगे कि जितना उस व्यक्ति का हाइट होगा या जितना उस वस्तु की हाइट होगी लगभग उसके आधे की जरूरत होती है उसको पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए। तो तुरंत बता देंगे कि क्या कह देंगे भैया? क्या? कि किसी व्यक्ति या वस्तु को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए h/2 दर्पण की आवश्यकता होती है। अगर पूछा जाए h क्या है तो उस आदमी या उस व्यक्ति या उस वस्तु की हाइट है। क्लियर? और अगर बात किया जाए पांचवी विशेषता क्या है तो तुरंत आप बता देंगे। पांचवी विशेषता क्या बता देंगे भैया? तुरंत बता देंगे कि किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण के अंदर, उस प्रतिबिंब तथा उस दर्पण के सामने रखे वस्तु दोनों को मिलाने वाली सीधी रेखा उस दर्पण पर लंब होती है। तो तुरंत बता देंगे क्या? कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब तथा वस्तु को मिलाने वाली सीधी रेखा समतल दर्पण पर लंब होती। क्लियर हो गया? आई होप, मैं भी आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए एक चीज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप देख पा रहे हैं, समतल दर्पण। अगर पूछा जाए
कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या बताएंगे भैया, तुरंत बता देंगे कि जो समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी क्या होता है, अनंत होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अगर पूछा जाए समतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, तो समतल दर्पण का उपयोग हम लोग अपना चेहरा देखने में, फेस देखने में करते हैं। क्लियर, विश्वास करते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। चलिए फिर से मुलाकात होती है अगले वीडियो में, इतने देर के लिए ओके।